किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराईल हज़वन नाल बिन नाल इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनो ज़ालिक व इन बनी इसराईल तफर्रकत अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर मैं कर रहा हूं, प्यास इसको लग रही है। अच्छा बैठो, मैंने दुलार से तुमको कहा है प्यास लगी है तो पी सकते हैं। ये हमारे बच्चे, मेरा काम लोगों को बैठाना है कि नहीं, मेरा काम डांटना नहीं है। ये मेरे बच्चे बिल्कुल अदब से बैठिए। हाँ कोई बात नहीं है, बैठिए। अब आप अल्लाह, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी ऐसे ही हैं। हाँ? ये देखिए ये सब क्या हो रहा है। अदब से बैठिए। अभी मैंने आपको जो हदीस सुनाई, कलेजा दहल जाएगा। कसम खुदा, मेरे भाई हैं, सब मेरे हैं। इधर देखिए, मैंने जो हदीस सुनाई, कलेजा दहल जाएगा। इजराइल, फिलिस्तीन और अरब वालों की हकीकत सामने आ जाएगी कि आज क्या वजह है कि फिलिस्तीन पर साल भर से हमला हो रहा है, लेकिन अरब के लोगों ने उनका साथ, सब ने गीडर भपकी मारी, बोलो हाथ में चूड़ी पहन लिया, लेकिन किसी ने बेचारे फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। और फिलिस्तीन वाले पर ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी आपको हकीकत सामने आ जाएगी। हदीस का मतलब सुनिए, कसम खुदा। इधर देखिए, तबीयत मचल जाएगी। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने ऐसे होंगे जो अपने मां के साथ बदफेली करेंगे। नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से मेरी उम्मत के लोग 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि सबका कनेक्शन उसी बनी इसराइल यहूदो नसारा के 72 फिरकों से होगा। उन्हीं 72 से इनका तार जुड़ा होगा। इसलिए सबके सब 72 जहन्नमी और एक जन्नती। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है, तो हदीस का सही मतलब ये है, वो फिरका जन्नती है। लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लाख बम्पर से, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, हाथ नीचे न रहे, ताकि मैं फिर से थोड़ा सा मतलब समझाऊं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, हाथ नीचे करो। ये हदीस कहां है? अरे बोलो, ये बड़ी मशहूर हदीस, लेकिन आप लोगों ने एक टुकड़ा सुना था।
अरे बोलो, एक टुकड़ा क्या सुना था कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती 72 जहन्नमी, लेकिन ये 72 क्यों होंगे? ये वजह आपने नहीं सुनी हदीस में। समय गुलाम रब्बानी ने पूरी हदीस सुना दिया। और मुसलमान बर्बाद क्यों होगा? फिलिस्तीन का हाल ऐसा क्यों होगा? फिर से इस हदीस को, जल्दी बैठिए चचा मियां, इस हदीस को फिर से जल्दी जल्दी मतलब सुनिए, जल्दी बैठिए, जल्दी जल्दी मतलब सुनिए। इधर देखिए, नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। अरे बोलो, क्या कहा? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। हजरत बैठे हैं, लयातियन्ना, लाम ताकीद और नूने सकीला, दोनों मिलकर बोलो क्या मतलब हुआ? मेरी उम्मत पर वो जमाना कन्फर्म आएगा, शक नहीं, वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? अरे बनी इसराइल कौन है? ये यहूदी, ये नसरानी। अरबी में बनी इसराइल, इंग्लिश में उसी को इजराइल। इधर देखिए, आपको पता है कुरान में जगह जगह बनी इसराइल है, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है ऐ औलादे याकूब। आपको पता है याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे, वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। अरे बोलो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को 10 लोगों ने कुएं में डाला था। उन्हीं 10 की औलाद को यहूदी और नसरानी कहा जाता है। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो तरीका, जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का होगा। यहां तक के, सुनिए, नबी फरमाते यहां तक के अगर बनी इसराइल में किसी ने मां के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली की होगी, बदफेली, तो मेरी उम्मत भी उसी की एक्टिंग करेगी, उसी की नकल करेगी। आगे सुनिए, पैगंबर फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो रखेंगे अब्दुल गफ्फार, लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे। दिल यहूदी, दिमाग यहूदी, सोच यहूदी, उनका घराना यहूदी, उनकी बीवी यहूदिया। आज अरब को देख लीजिए, 50 साल पहले अरब का माहौल अलग था, आज माहौल अलग है। हर घर में खाना बनाने वाली जो औरतें हैं वो यहूदिया। अगर 4 बीवी है तो 3 अमेरिका की है, 3 बोलो इजराइल की है, जापान की है, यहूदिया है, नसरानिया है। एक मुस्लिम बेटी को उसने अपने घर में रखा। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ कि जिस घर में उसकी, अरे बोलो, 3 बीवी यहूदी हो, उससे बच्चे पैदा होंगे तो उस बच्चे की वो यहूदिया मां होगी कि नहीं? अरे जोर से बोलो, मां होगी कि नहीं? और जब मां होगी तो अब आप बताइए, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साथ इसलिए नहीं दिया कि किसी का दादा यहूदी है, किसी का नाना यहूदी है, किसी की दादी यहूदिया है, किसी की नानी यहूदिया है। सबकी नस्लें एक दूसरे से बोलो मखलूत हो चुकी है। फिलिस्तीनियों का हाल जो आप देख रहे हैं, आपको मालूम है फिलिस्तीनियों ने अपनी बेटियों को उनके घर में देना शुरू किया, उनकी बेटियों को अपने घर में देना शुरू किया। किसी का दामाद यहूदी, किसी का दादा यहूदी, किसी का नाना यहूदी। अरे बोलो, तो अब बताओ ये मसला हल कैसे होगा? पैगंबर ने फरमाया जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। बर्बादी तुम्हारे सामने है, तौबा करो, होश में आओ, मुसलमान के बच्चे बनकर रहो,
जहां रहो नबी के नक्शे कदम पर चलो, कुरान की कदर करो, मस्जिद की कदर करो, उलमा की कदर करो, मदरसे की कदर करो। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ कैसा बोलो तरीका रखना चाहिए, किस तरह पेश आना चाहिए, उस तरह पेश आओ। और अगर तुम सुधरे नहीं तो कुरान की आयत सुन लो, अगर सुधरे नहीं तो कुरान कहता है वकज़ालिका नुवल्ली बादज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है जिस दिन तुम शराबी बन जाओगे, जुआरी बन जाओगे, बेईमान बन जाओगे, शैतान बन जाओगे, तो हम तुम पर जालिम को हाकिम बना देंगे, हम तुम पर जालिम को हाकिम बना देंगे। ये तुम्हारा इदा याद रखो, उसका जुल्म तुम्हारे लिए अजाब होगा, अजाब होगा। इसलिए शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, मुसलमान बनो और अपने नबी के रास्ते पर चलो। ये सारी बातें मैंने आप तक पहुंचाई। ये बताइए कितने लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना? हाथ उठाकर बोलो। अच्छा ये बताओ अभी कुछ देर और बोलूं कि तकरीर खत्म कर दूं? 40 मिनट। हाँ अभी मेरे पास 20 मिनट वक्त है, 1 बजे तकरीर खत्म। मौलाना सिद्दीक साहब घबराएंगे नहीं, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनको मनाऊंगा। अरे बोलो, ये मनाऊंगा, ये तो आपके बोलो अपने इलाके के हैं, याद रखिए हमारे भाई हैं, आप घबराए नहीं। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ ज्यादा से ज्यादा हदीसें सुना सकूं, इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है कि थक गए, थके तो नहीं? जोर से बोलो थके तो नहीं? अगर थके नहीं तो अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि कब्र पर अजान देना कैसा है, अजान देने से मैयत को क्या फायदा पहुंचता है, माँ बाप के कब्र की जियारत करना कैसा है,